वेलकम बैक टू एजवर हिंदी 1 to 1। कसम खाना। उसने सच्चाई कहने की कसम खाई थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसी कसम खाई है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स में आप ये कसम खाने को कैसे कहेंगे इंग्लिश में, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये आप सबको पता भी होगा, कसम खाने के लिए इंग्लिश होती है स्वेयर। स्वेयर। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला जैसे आधा एग्जाम्पल, उसने सच्चाई कहने की कसम खाई थी। ही swore टू स्पीक द ट्रूथ। तो जिस चीज के लिए आप जिस चीज को करने की आपने कसम खा रखी होती है या किसी इंसान ने कसम खा रखी होती है, तो उसके लिए आप टू कहते हैं। ही swore टू स्पीक द ट्रूथ। सिमिलरली, अगर किसी इंसान, भगवान, इन चीजों की कसम खाई जाती है तो उस केस में भी आप टू का ही इस्तेमाल करते हैं। उसने भगवान की कसम खाई, ही swore टू गॉड। या फिर फलाना इंसान अपनी माँ की कसम खा के ऐसा कह रहा था, दैट गाय swore टू हिज मदर while saying this। तो जब कभी भी आप ऐसा कुछ भी कसम खाने की बात करते हैं तो स्वेयर के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये कसम खाई है, आई हैव sworn that I will not lie। या फिर आई हैव sworn that I will not lie। अब यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया, और यहाँ हमें किस चीज की कसम खाई है ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो इस वजह से टू या फिर ऑन का इस्तेमाल करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। फिर आता है तीसरा एग्जाम्पल, उसने कसम खाकर कहा कि वह निर्दोष है। ही swore he was innocent। ही swore he was innocent। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो आखिरी वाला सेंटेंस है, इसके बारे में एक हिंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। उसने माँ की कसम खाई। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, डालिए कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो तो करना ही है, आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।